हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, जब कोई भी पक्षी अपना घर बनाता है तो एक एक तिनके को जोड़कर वो अपना घोंसला बनाता है। और जब एक हवा का झोंका आता है और उस घोंसले को गिरा देता है तो उसके लिए वो बहुत मुसीबत का टाइम होता है, क्योंकि एक घोंसला बनाने में उसके कितने साल निकल जाते हैं, क्योंकि एक एक तिनके को जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही हम लोगों का होता है, इंसानों का। जब हम घर बनाते हैं तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम देखते हैं कि मटेरियल कैसा है, ईंटें कैसी हैं, सीमेंट कैसा है। जब और हल्का सा ही कुछ हो जाता है और वही हमें जब तोड़ना होता है तो 2 मिनट के तिनके की तरह सब कुछ बर्बाद हो जाता है और इतना दुख लगता है, इतनी मेहनत से बनाया हुआ जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारा घर भी है जो उसमें देखिए, अब आपने पहले भी देखा होगा हमारी वीडियोस में, सीलन आ रखी है काफ़ी ज़्यादा। तो अब थोड़ा सर्दी का टाइम है, बढ़िया टाइम है, तो हमने सोचा इसको रिपेयर करा लिया जाता है। और फ्रेंड, एक एक चीज़ जब टूटती है, पहले इतनी मेहनत से बनाया हुआ है और अब टूटती है तो बड़ा दुख लगता है। और आप देखिए, ये हमारा बेडरूम है जो आप हमेशा वीडियो में देखते हैं। इसकी हालत देखिए, मतलब पूरी दीवार को हम जो मसाला है उसे निकलवा रहे हैं, फिर उसको प्लस्तर करेंगे बढ़िया से। और फ्रेंड्स, मेरी इस समय हो रखी है वैसे भी तबीयत ख़राब। आपको पता है, भाई की शादी में गई थी, उससे ठंड ठीक नहीं हो रही, तो मैं ले रही थी अभी भाप। और अभी चल रहा है, पूरे घर में काम फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। सारे रूमों का जो सामान है निकाल के हमने हॉल में कर दिया है। और थोड़ा देखिए, ये बेड है हमारा, दीवान, वो भी हमने लॉबी में कर दिया है। और ये तीनों बेड, अभी 2 आए हैं, अभी दूसरा रूम और खाली होना है। सारा सामान हमारा आएगा हॉल में, क्योंकि सीलन रहेगी और उसकी जो प्लस्तर होगा उसकी तराई भी होनी है। फिर तराई होगी तो सब कुछ पानी का ही होगा, तो एक रूम में हम लोग सब कुछ शिफ्ट कर देंगे और बाकी काम फिर धीरे धीरे होता रहेगा। और ये दोनों भाई बहनों को अब इधर कर दिया था शिफ्ट हमने। ये आप देख सकते हो हमारा बेडरूम का बेड है, और ये भी हम हॉल में लेके आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है काम चल रहा है। और फ्रेंड, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है घर में रह के जब हम करवाते हैं तो बड़ा टास्क हो जाती है एक, क्योंकि घर से बाहर हो तो ये है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब आप घर में रह के काम करवाते हैं तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी टास्क हो जाती है, और बच्चों के साथ भी, क्योंकि सारे घर में डस्ट, धूल, मिट्टी सब फैला रहता है और आप बस समेटते रहो, क्योंकि भाई वहीं पे रहना है आपको, वहीं खाना है, वहीं पीना है। और अलमारी भी हमने इस रूम से शिफ्ट कर दी थी, और जहाँ जहाँ तक देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम जहाँ तक सीलन है वहाँ तक पूरा एक लाइन में हमने इसे तुड़वा दिया है, पूरा उतरवाया है प्लस्तर को, कि जिससे कुछ रह ना जाए। और फिर हम इसको साल या 6 महीने के लिए पूरा छोड़ देंगे और इसे सूखने देंगे। उसके बाद ही इस पर कुछ वाइट वॉश वगैरह जो करवाना होगा करवाएंगे। मगर उससे पहले ना कमरे का हाल बहुत बुरा है, और कमरे के साथ साथ घर का भी हाल बहुत बुरा है, क्योंकि ये सारे पाँव लग के अंदर बाहर। और फिर काशी आशु तो हैं ही शैतान, वो तो मानते ही नहीं है। उन्होंने तो एक शीशा और तोड़ दिया है। काम कर रहे थे इसी के अंदर कि मम्मी हम भी करवा देते हैं। एक शीशे पे हथौड़ा मारा धड़ैक, और हल्का सा उसका पत्थर भी तोड़ दिया एक साइड का। तो ये दोनों तो बहुत ही शैतान है। तो फ्रेंड्स, हम एक तरफ एक रूम को लेते जा रहे हैं। मतलब अभी ये रूम चल रहा है, एक साइड में तुड़ाई हो रही है, एक साइड में प्लस्तर हो रहा है। और फिर हमारी जो छत है उस पर भी थोड़ा सा काम होना है, क्योंकि जो छत को कवर करने के लिए हमने टीन डाली हुई थी वो बिल्कुल टूट चुकी है, और वहाँ से भी पानी आता है काफ़ी बारिश होते के साथ ही, तो उसको भी रिपेयर कराना है। तो कमरों को भी लेके चल रहे हैं और उधर से हम अपने छत को भी रिपेयर कराएंगे। मगर यह है कि घर के अंदर अभी फ्रेंड्स हमने घिसाई भी कराई थी, अपने कमरे छोड़ दिए थे गैलरी में, वो वीडियो भी मैं डाल दूँगी। गैलरी में और जीने पे सब जगह घिसाई कराई थी। उसके बाद ही सीमेंट का काम स्टार्ट हो गया। देखिए, ये हमारा जो ब्लैकी है ये पूरा हमारा नुकसान कर रहा है। इसने हमारा पूरा बदरपुर, पूरी
ये बजरी है, सब इधर उधर फैला के लात से फैलाता रहता है और इधर आता रहेगा और इधर ही खाएगा और इधर ही नुकसान करेगा। इसकी एक ख़ास बात हो गई अब। फिर भी फ्रेंड ये कितना ही नुकसान कर ले, ये काशी और हमारा फेवरेट है और हमारे फैमिली का एक मेंबर की तरह ही है। अब इसको लगी थी चोट। अब ऐशु और काशी ने रूटीन बनाया है कि रोज़ाना इसके लिए अंडे बॉईल करवा के लाते हैं और इसको शाम को खिलाते हैं, क्योंकि इसके पाँव में लग गई है काफ़ी चोट। और फ्रेंड इसी के साथ एक दो काम और हम करवा रहे हैं, क्योंकि जो फ्रेंड हमारे ये बाथरूम है ना, इसका जो ये फर्स्ट बटन है हमेशा करंट मारता है। मुझे तो 2-3 बार बहुत तगड़ा मार चुका है और अब ये हालात है कि जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं उन्हें भी मारता है। तो हम काफ़ी टाइम से सोचे थे बदलवाएंगे और नहीं बदलवाया था। फिर अब वाइट वॉश ये सारा काम हो ही रहा है, तो फिर हमने सोचा चलो करा लिया जाता है। और फ्रेंड इसका ये बात था, इन्होंने बोला कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अंदर की टाइल भी टूट सकती है, क्योंकि 4 इंची दीवार है, इसलिए हमें इसे ग्लेंडर से काटना पड़ेगा। और फ्रेंड ग्लेंडर का मतलब है कि पूरे घर में रेत का बवंडर। मैं कहा चलो भैया अब कर लो, अब क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो होना ही है ना। तो अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। ऐसे ही सारे जितने घर में जितने भी प्लग्स हैं देखिए सबकी फिटिंग्स हो रही है, निकल रहे हैं बॉक्स, क्योंकि अंदर वाले बॉक्स थे वो बदलेंगे सारे अब। और सारे फिटिंग्स होने के बाद जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। और उससे पहले देखिए वॉलपेपर भी सारा हटाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। अभी हमने 2 साल पहले ही लगवाया था और अब ये सारा गल चुका है वॉलपेपर अपने आप ही, मतलब कागज़ है तो फिर ये फूल रहा था सारा। और इसके पीछे वॉल भी थोड़ी फूल गई थी सारी, इसलिए पूरा वॉलपेपर हटा दिया गया है। और कमरे की तो हालत देख देख के बड़ा वो लग रहा था कि क्या हो गया है, इतनी मेहनत से करवाओ और फिर ख़राब करवाओ। और फ्रेंड ये देखिए ये सामने वाला बोर्ड है, ये सारे बोर्ड चेंज हो रहे हैं। और ये जब ग्लेंडर चला है घर में तो आप देखिए कह रहा टाइल को बचाना है तो करवाना ही पड़ेगा। और इतनी धूल हो गई फ्रेंड्स, पूरा बवंडर हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और मैंने तो मुंह ढके, क्योंकि अब भाई सफाई भी करनी है, सारे घर का हाल मतलब ऐसा हो गया है कि पूछो मत। काम काम काम, रेत मिट्टी बदरपुर। मैंने कहा फाइनली बाद में इसको धोया जाएगा, एक बार ये मोटा मोटा काम हो जाए, क्योंकि अभी तक बोर्ड पूरे नहीं बदले हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये टाइल को बचाने के लिए, क्योंकि उसने बोला अगर मैं प्रेशर से लूँगा दीवार पर ज़्यादा तो आपकी टाइल टूट जाएंगी। तो फिर वो ये बचाने के लिए ऑप्शन नहीं था हमारे पास, कुछ तो करना ही था। और सारे घर में फ्रेंड इतना धूल मिट्टी हो चुकी है अभी, आप पूरे घर में जहाँ देखो चप्पल के बिना चल ही नहीं सकते हो, किर किर किर, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का काम हो रहा है। और अभी तो और होना है फ्रेंड्स, अभी तो एक ही कमरा हुआ है, अभी साइड वाला कमरा होना है। ये देखिए इस टाइल को बचाने के लिए यहाँ साइड से तार निकलेंगे, और तार निकालने लगे जैसे ही तो ये साइड का और टूट गया पूरा। और बहुत ज़्यादा ये काम फैल गया है हमारा। बट ठीक है फ्रेंड, लगे 1 महीना लगे 2 महीना लगे, काम तो ख़त्म हो, क्योंकि फिर बार बार बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है और ये इतना काम फैलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये शाम का 4 बजे का टाइम है और अब मुझे करनी है पूरे घर की भी सफाई, क्योंकि अंदर रूम की तो ये लोग उठा के मलबा डाल देंगे, बट यहाँ का तो मुझे ही करना है सारा। ये देखिए अंदर के पूरे बोर्ड भी गल चुके हैं। एक तो सीलन बहुत है फ्रेंड्स, यहाँ सीलन की वजह से सारा कुछ गल चुका है, ये सारे चेंज हो रहे हैं। पूरे घर के ही बोर्ड चेंज करा दिए हमने, और ये कट भी नहीं रहे हैं, पूरे बुरे हाल में है सब कुछ। देखिए बोर्ड की हालत देखिए अब कैसी हो गई है। बट ठीक है, अब काम हो रहा है तो सारा काम हो जाएगा, जितने घर के प्लग्स हैं सब चेंज हो जाएंगे, फिर बढ़िया से इनकी फिटिंग कराएंगे, क्योंकि सीलन का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर जगह सीलन है, आप देखिए हर जगह। और अब हम आ गए थे छत पे फ्रेंड, हम लोग सोच रहे हैं कि छोटा मोटा टूट फूट होती ही रहती है, तो एक हल्का सा इस साइड में एक रूम सा बनवा दिया जाए, स्टोर टाइप से कुछ बनवा दिया जाए, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ हर सामान के लिए, बारिश हो धूप हो, हर चीज़ को मेरे को नीचे ही लेके आना पड़ता रहता है। ऊपर हमारे कुछ भी नहीं है, दीवार वगैरह। और ये देखिए ये टीनें देख रहे हैं आप, जो मिस्त्री काम कर रहा है, ये बिल्कुल चूर चूर हो चुकी है और यहाँ से अब पानी स्टार्ट हो चुका है आना 1-2 साल से। फिर हम वही सोच रहे हैं कराएंगे, अब टाइम ही नहीं था, थोड़ा सा अब टाइम है। तो अब ये मैं लेबरों की लेके आ गई थी चाय,
और बहुत अच्छे तरीके से सब काम कर रहे हैं हमारा, और बहुत ही बढ़िया।